Hello everyone and welcome to part 3 of Basics of Stock Market for Beginners। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडाइसिस क्या है, चार्ट रीडिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक्स जो कौन सी हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडाइसिस क्या है, या जो हम देखते हैं टीवी पे निफ्टी 50 सेंसेक्स जो टेलीविज़न पे लोग बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो निफ्टी 50 यानी जो टॉप 50 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटल्स, जो एनएससी पे लिस्टेड है उसकी एक लिस्ट है जो एनएससी रिवाइज करती रहती है, तो उसको बोलते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स। वैसे ही सेंसेक्स का मतलब है टॉप 30 स्टॉक्स जो लिस्टेड है बीएसई में। तो ये क्या हमको बताती है, तो ये हमको एक बेंचमार्क देती है फॉर मार्केट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों पॉजिटिव है, उसका मतलब ये हुआ कि जो 50% स्टॉक्स इन निफ्टी और 50% स्टॉक्स इन सेंसेक्स पॉजिटिव है। तो अगर वो बेंचमार्क पॉजिटिव है तो चांसेस या प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी है कि मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव रहेंगे, और इन केस वो नेगेटिव है तो प्रोबेबिलिटी और चांसेस ये हैं कि मार्केट्स नेगेटिव रहेंगे। तो ये जो इंडाइसिस है जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ये हमको दिखाती है कि मार्केट का परफॉर्मेंस किस साइड पे जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि मार्केट्स किस डायरेक्शन में मूव होने वाले हैं या प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड ज़्यादा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको सीखना चाहिए वो है हाउ टू रीड अ स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट में तीन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है देखने के लिए। एक होती है कैंडल स्टिक्स, हमको समझ में आना चाहिए। दूसरा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको आना चाहिए, और तीसरा है वॉल्यूम एनालिसिस हमको आना चाहिए। ये किसी दिन मैं एक टेक्निकल कोर्स के लिए एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सब टर्म्स डिटेल में कवर करूंगा विथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बट ये तीन चीज़ें मेन है जो अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है और टेक्निकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ये तीन बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए जो हम स्टॉक चार्ट्स में से देख सकते हैं। दूसरा जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ, मैं टेक्नो फंडा अप्रोच फॉलो करता हूँ। मैं पहले कंपनीज चूज़ करता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और फिर उनके टेक्निकल लेवल्स देखता हूँ कि मुझे कब एंटर या एग्जिट होना है। तो स्टॉक चार्ट्स या जो चार्ट रीडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में बने रहना है। तो बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इस मिथ के साथ आते हैं कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं, पर ये सही नहीं है। स्टॉक मार्केट्स में प्राइस करेक्शन एक नेसेसिटी भी है और एक रियलिटी भी है। अगर हम देखें तो कोई भी चीज़, अगर आप कॉमन स्टूडेंट्स हैं तो आप बिजनेस लाइफ साइकिल से वाकिफ़ होंगे। तो किसी भी चीज़ का पहले बॉटम होता है, फिर वो हाई जाता है, फिर वो स्टेगनेंट होता है और फिर वो लो आता है। तो वैसे ही कोई भी स्टॉक है तो उसके प्राइसेस भी पहले कंसोलिडेट होते हैं, फिर हाई जाते हैं, फिर एक हाई बनाते हैं और फिर वहाँ से लो आते हैं। तो जो प्राइस करेक्शन है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग है और वो नेसेसरी भी है स्टॉक मार्केट के लिए। अब स्टॉक मार्केट के बारे में आपने समझ तो लिया, पर अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट क्या है, तो जैसे हम बैंक अकाउंट रखते हैं पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए, वैसे हमको एक डीमेट अकाउंट चाहिए शेयर्स के ट्रांजैक्शन करने के लिए और शेयर्स स्टोर करने के लिए। तो आप किसी भी ब्रोकर को अप्रोच कर सकते हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स जैसे ब्रोकर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम पे ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
आपको बेसिकली चाहिए एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जो वैलिडेट होंगे, और आपको जो वो पूछे, जो भी डिटेल्स मांगे वो आपको फिलअप करने की रहेगी। और एक KYC होगा ऑनलाइन, और शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका एक डीमेट अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। अब तो प्रोसेसेस बहुत फास्ट हैं, कितनी बार 1-1 घंटे में भी डीमेट अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। अब आपका डीमेट अकाउंट खुल चुका है, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में समझ भी लिया है, लेकिन ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। तो हम बचपन में हमने सुना था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। तो वैसे ही हमको हमारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक या एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको डाइवर्सिफिकेशन रखना है। इन्वेस्टिंग में भी थोड़ा पैसा स्टॉक्स, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा पैसा डेट, थोड़ा पैसा गोल्ड या सिल्वर, थोड़ा पैसा FDs, थोड़ा पैसा बैंक अकाउंट्स। तो पूरा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, और एक ना ही एक स्टॉक में करना है। दूसरा जो हमको अवॉइड करना है जो चीज़, वो है फोमो बाइंग। फोमो बाइंग मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो अगले महीने 200 रुपये हो गया, तो आप उसको चेस करने जाएंगे कि भी 200 हो गया तो शायद ये 300 हो जाएगा, 300 शायद 400 हो जाएगा, पर वो हमेशा नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगा स्टॉक्स बाई करने के लिए। 99% चांसेस है कि आपको जो स्टॉक जो प्राइस पे बाई करना है, अगर वो वहाँ से भाग भी गया तो भी आपको उस प्राइस पे शायद 1 या 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर वापस वो प्राइस पे आपको मिल सकता है। और अगर वो वहाँ से भाग जाता है तो हमारे पास 5,000 स्टॉक से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो आप दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो फोमो बाइंग नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, वो है स्टॉप लॉस। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा प्रेशर करता हूँ स्टॉप लॉसेस पे। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी किया है, और आपको लगता है कि अब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका स्टॉक प्राइस 10%, 20%, 30% तक गिर चुका है, तो आपको एक मेंटल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि अगर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी हैं अगर, तो जो भी प्राइस पे आपने बाई किया है, अगर उससे 20%, 25%, 30% अगर गिरता है तो मैं उसमें लॉसेस बुक कर लूँगा। बहुत लोगों ने गलती की थी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस में मैंने खुद ने गलती की थी, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा था। वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, जो 200-250 रुपये के शेयर्स आज 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये पे हैं। तो सोचिए अगर आपने 200 वाला शेयर 160 में भी बेच दिया होता तो भी आपने आज 140 रुपये सेव किया होता वो स्टॉक्स पे। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसीलिए स्टॉप लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ये मिस्टेक दोहरानी ही नहीं है, ये मिस्टेक करनी ही नहीं है। और कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में भी अगर कोई स्टॉक 20-30% के नीचे जाता है तो आप उसमें स्टॉप लॉसेस बुक कीजिए। आपका खुद का स्टॉप लॉस रखिए आपके स्टडी के हिसाब से कि इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के बारे में सीख भी लिया, डीमेट अकाउंट भी खुल गया, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो भी सीख लिया। तो अब टैक्सेशन, तो टैक्सेशन कितना लगता है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के अंदर वो शेयर सेल कर देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो 20% ऑफ प्रॉफिट लगता है। और अगर आपने वो 1 साल से ज़्यादा रखा है वो शेयर और उसके बाद आपने सेल किया तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जो 1,25,000 का, जिसमें हमको एग्जेम्पशन मिलता है आज के लॉस के हिसाब से। और उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1,25,000 एग्जेम्प्ट है, बाकी के 75,000 पे आपको 12.5% टैक्स पे करना है। तीसरी चीज़ है डिविडेंड, तो डिविडेंड आपके नॉर्मल स्लैब रेट पे ऐड हो जाएगा एज एन अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो डिविडेंड पे इनडायरेक्टली 30% टैक्स लगेगा। अगर आप 12 लाख की इनकम के अंदर हैं तो शायद आपको टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये था टैक्सेशन ऑन स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स के अलावा स्टॉक्स में भी एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। आप हर महीने एक अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स बाई कर सकते हैं, स्टॉक एसआईपीज कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है रिस्क फ्री, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी टॉप 10 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटल, वो 10 कंपनी लीजिए और उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आपका पॉसिबल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको डिवाइड करके, अगर आप 1 शेयर ले सकते हैं या 2 शेयर ले सकते हैं, तो वैसे आप सिस्टमेटिकली स्टॉक एसआईपीज कीजिए, डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंटली वेट कीजिए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको करके देगा। अब हम देखते हैं कि वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला क्या है। तो जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है वो है स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली और री इन्वेस्ट वॉट यू अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए और जल्दी चालू करना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आपका इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए और अच्छे से कंपाउंडिंग होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर आपने एज ऑफ 25 पे 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की और एज 35 पे 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की, तो जो 25 एज वाला बंदा है वो 35 ईयर्स तक उसको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मिलेगा, जबकि 35 वाले को 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मिलेगा। जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा जो एज 25 वाला है उसका वो होगा 21 लैक्स का, और एज 35 वाले की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 15 लैक्स की। अगर हमको 12% CAGR रिटर्न मिलता है दोनों केसेस में, तो जो एट द एज ऑफ 60 जो वैल्यू होगी, जो जिसने 25 की एज से स्टार्ट किया है उसकी वैल्यू एट द एज ऑफ 60 होगी, वो होगी 3 करोड़ 30 लाख से भी ऊपर। जबकि एज 35 वाले की जो वैल्यू होगी एट द एज ऑफ 60 वो होगी सिर्फ 1 करोड़ 49 लैक्स की। तो आप देखेंगे कि जो वेल्थ गेन किया है जल्दी स्टार्ट करके उसने 3.09 करोड़ का गेन किया है, जबकि जिसने 35 की एज पे स्टार्ट किया है उसने सिर्फ 1.34 करोड़ ही गेन किया है, यानी लेस देन हाफ। तो जल्दी स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है और पेशेंटली वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने देना भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट्स में से डिविडेंड्स मिलते हैं तो डिविडेंड्स में से आप वापस वो शेयर्स बाई कीजिए, तो हमारा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जो हमारा फॉर्मूला कहता है स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड री इन्वेस्ट इज इक्वल टू वेल्थ। आप स्टॉक मार्केट्स में करियर भी बना सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में और अपने रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। आप एक ट्रेडर बन सकते हैं, आप एडवाइज़र्स बन सकते हैं, आप PMS मैनेज कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक मार्केट में। सर्टिफिकेशंस जो आपको चाहिए वो शायद NISM सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं, आप CFA कर सकते हैं, CMT कर सकते हैं। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है स्टॉक मार्केट में, जो शायद आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम स्कूल में थे या जब हम कॉलेज में थे तब किसी ने ये एज अ करियर अपॉर्चुनिटी नहीं देखा था। पर आज ये नीड ऑफ एन आवर है कि स्टॉक मार्केट में भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है और लोग स्टॉक मार्केट एज अ करियर सोचते हैं आज के दिन पे। तो आप भी स्टॉक मार्केट में करियर के बारे में सोच सकते हैं। एक और मिथ है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये गलत है। सच ये है कि जो ट्रू वेल्थ जनरेट होता है वो कुछ महीनों में या कुछ दिन में जनरेट नहीं होता है, वो बहुत सालों में जनरेट होता है। इट नीड्स ईयर्स टू जनरेट वेल्थ। वो एक दिन में, 10 दिन में, एक वीक में, 2 वीक में एक शेयर लेके 2 शेयर लेके नहीं होगा। इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ,
री इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो भी आपने गेन किया है, और पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आप जाके वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो कंक्लूजन में हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम शेयर्स बाई या सेल कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के थ्रू NSE और BSE। फिर हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो टू ग्रो वेल्थ, बीट इन्फ्लेशन और मेक मनी वर्क फॉर यू। हमने की कॉन्सेप्ट्स कौन से कवर किए, तो हमने कवर किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या हैं, स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, IPOs, डिविडेंड्स, फेस वैल्यू और मार्केट कैपिटल का डेफिनेशन या उसका मतलब क्या है, स्टॉक इंडाइसिस का मतलब क्या है, स्टॉक चार्ट रीडिंग्स के बारे में हमने जाना, प्रैक्टिकली नहीं देखा पर वो मैं ज़रूर कोई वीडियो में कवर करूँगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में जाना, और हमने सीखा कि SIPs इन स्टॉक्स कैसे आप कर सकते हैं, टैक्सेशन और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमने सीखा है तो वो है कि स्टार्ट अर्ली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए एक टर्म बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टार्ट अर्ली टू सी दिस 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और अपने पैसा कंपाउंड होते हुए देखिए। पिक क्वालिटी स्टॉक्स, डिसिप्लिन रहिए, अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टॉप लॉसेस के साथ इन्वेस्ट कीजिए। फिर मिथ हमने बस्ट किए बहुत सारे कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर नहीं जाते हैं, IPOs में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, तो बहुत सारे मिथ्स भी हमने बस्ट किए हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है, तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपनी वेल्थ बिल्ड कीजिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस और ये सीरीज़ के 3 वीडियोस आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने एटलीस्ट 5 से 10 दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, तो ये मुझे एक मोटिवेशन देगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। और अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। थैंक यू।